हेलो गाइस, वीडियो देखने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें। अब उन दोनों को साथ बैठे दिखाया जाता है। वो कंप्यूटर में उसका डाटा फीड कर रहा होता है। वो उसे कहती है कि मुझे लगता था कि हम दोनों ज्यादा करीब हैं, क्या ऐसा नहीं है? सब डुएन को देखने लग जाते हैं तो वो बोलता है कि आप जैसा समझ रही हैं वैसा कुछ भी नहीं है। फिर वो उससे पूछता है कि आप मिनजियों का पीछा क्यों कर रही थी? वो कहती है कि मैं उससे कुछ पूछना चाहती थी। वो उससे पूछता है कि क्या? तो वो कहती है कि सच का जो वो छुपा रही है और वो रियल में कैसा फील करती है। डुएन कहता है कि आपको क्यों फिक्र है कि मिनजियोंग आपसे क्या छुपा रही है? वो कहती है कि मैं उसके ट्रायल की जज इंचार्ज हूँ। तो वो कहता है कि आपको शक है उसकी नॉन पनिशमेंट लेटर पे? तो वो कहती है कि फेयर ट्रायल के लिए मुझे सच की जरूरत है, ना कि झूठ की, ताकि मैं बुरे लोगों को सजा दे सकूं। यही जॉब होती है जज की। अगले सीन में उन दोनों को पुलिस स्टेशन से बाहर निकलते हुए दिखाया जाता है। वो कहता है कि मैं ये रिपोर्ट किसी को नहीं दिखाऊंगा। वो कहती है कि मुझे ऐसे मत देखो, मुझे एक ना तजुर्बाकार डॉक्टर ने डायग्नोज किया है। वो कहता है कि ये मुल्क के मोस्ट फेमस हॉस्पिटल की रिपोर्ट है। बिटना कहती है कि डिटेक्टिव आपको क्या लगता है? तो वो कहता है कि मैंने सुना था कि आप बच्चों से कह रही थी कि आप डीमन हैं। वो कहती है कि तुम कहना चाहते हो कि मुझे अपनी बीमारी का इलाज कराने की जरूरत है। वो कहता है कि मुझे नहीं पता अगर डीमन एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन मुझे ये पता है कि यहाँ कोई गॉड नहीं है। अगर होते तो दुनिया इस हालत में ना होती। ये सुनकर वो हंसती है और कहती है कि तुमने उसे गलत लिया है। यहाँ ये मैस गॉड या शैतान ने नहीं, बल्कि यहाँ पे रहने वाले ह्यूमंस ने क्रिएट किया है। वही इंसान जिन्हें तुम गिरफ्तार करते हो और मैं फैसला करती हूँ। वो कहता है कि मुझे लगता है कि आप सही कह रही हैं। बिटना कहती है कि क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं वो हूँ जिसे ट्रीटमेंट की जरूरत है? वो कहता है कि मुझे परवाह नहीं है कि तुम डीमन हो या नहीं। मेरे ख्याल से तुम जज के तौर पर गलतियों से पाक हो। वो कहती है कि तुम अपनी जजमेंट पे यकीन रखो, यही जवाब है तुम्हारा। वो कहता है कि कल ट्रायल का प्लीज अच्छे से ख्याल रखना। फिर वो वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में ट्रायल का दिन दिखाया जाता है। डुएन भी यहाँ पर आता है तो बिटना वकील को खड़ा करती है। वकील बोलता है कि डिफेंडेंट जियोजन उसने अपनी गर्लफ्रेंड पर 3 दफा हमला किया। जब विक्टिम ने कहा कि वो दोनों एक दूसरे से मिलना बंद कर देंगे तो इसने उसे इस बात पे डराया। बिटना डिफेंडेंट से पूछती है कि क्या आप ये चार्जेस एडमिट करते हैं? फिर जियोजन का वकील कहता है कि हम मानते हैं, लेकिन कोई थ्रेट नहीं था। ये विक्टिम के नॉन पनिशमेंट लेटर से साबित होता है। लड़की का वकील कहता है कि विक्टिम ने डर के ये सब किया है। इस पर लड़के का वकील कहता है कि योर ऑनर, यह वकील का एक तरफा अंदाजा है। बिटना कहती है कि तहकीकात की तस्दीक की है, मेहरबानी करके इसे रिकॉर्ड से हटा दें। इस पर वकील कहता है कि विक्टिम ने फोटो सबमिट करवाई थी हमला होने के फौरी बाद एविडेंस के तौर पर। फिर वो उसे रिव्यू करते हैं। इस पर बिटना उससे पूछती है कि तुमने अपनी गर्लफ्रेंड को क्यों मारा? वो कहता है कि हम लड़ रहे थे, जैसे ही मुझे पता चला तो मैंने फौरी उसे माफी मांगी, लेकिन वो बार बार ब्रेकअप का कह रही थी। इस वजह से बिटना कहती है कि तुम ये क्यों कह रहे हो कि तुम्हें जैसे पता चला? क्या तुम ये कहना चाहते हो कि तुम्हारा कोई कंट्रोल नहीं है? इस पर जियोजन कहता है कि मुझे माफ कर दो। इस पर लड़की का वकील कहता है कि क्या तुम एडमिट करते हो कि तुमने उसे डराया था? वो कहता है कि हाँ, मैंने हिट किया था, लेकिन उसे डराया नहीं है मैंने। उसका वकील कहता है कि उसके ब्रेकअप के कहने पर तुमने उसे कहा कि चलो फिर साथ मरते हैं, क्या ये थ्रेट नहीं है? इस पर वो लड़का कहता है कि मुझे लगा कि मैं उसे ब्रेकअप करने से अच्छा मर जाऊं, क्योंकि मैं उससे बहुत प्यार करता हूं, लेकिन मैंने उसे डराया नहीं था। बिटना उसे कहती है कि रोना बंद करो। उस लड़की का वकील कहता है कि योर ऑनर, डिफेंडेंट मुश्किलों में बड़े हुए हैं, उन्हें नहीं पता कि कैसे हेल्दी वे में लव करें, लेकिन इसका लव विक्टिम के लिए रियल है। इस पर बिटना कहती है कि क्या ख्याल है तुम्हारा? तुम चाहते हो कि वो तुम्हारी वजह से मर जाए? वो कहता है कि नहीं, मैं दोबारा उसके करीब भी नहीं जाऊंगा। फिर वो लड़की के वकील को बोलने के लिए कहती है तो वकील कहता है कि क्रिमिनल एक्ट की वजह से ये रिकमेंड किया जाता है कि उसे 1 साल की सजा दी जाए। इस पर बिटना कहती है कि डिफेंडेंट अपनी फाइनल स्टेटमेंट दें। वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि मैं उसे दोबारा नहीं देख सकूंगा, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे उससे बहुत प्यार है। इस पर बिटना कहती है कि मैं तुम्हें सेंटेंसिंग डे पर देखूंगी। ये बात वो मन में कहती है। फिर अदालत वहीं पर खत्म हो जाती है। फिर अगले सीन में जियोजन को उसके पेरेंट्स से माफी मांगते हुए दिखाया जाता है, सर झुका के। लेकिन फिर वो सर उठाकर उनसे पूछता है कि वो कैसी है। उसकी हंसी बहुत ही क्रीपी होती है। ये देखकर जिनमियोंग के पेरेंट्स शॉक्ड हो जाते हैं। डुएन भी ये सब देख रहा होता है। फिर पुलिस उसे वहाँ से ले जाती है। अगले सीन में उसे उसके ऑफिस में दिखाते हैं। कोमैन कहता है कि क्या फैसला किया तुमने? वो कहती है कि 2 साल की सजा। वो कहता है लेकिन वकील ने तो 1 साल का कहा था ना? वो कहती है कि ये मुझ पर डिपेंड करता है। फिर वो कहता है कि मेरे ख्याल से जज वही करता है जैसा वो रिकमेंड करते हैं, ये केस काम नहीं करेगा। वो कहती है कि ऐसा नहीं है, मैं जानती हूँ कि वो एक्टिंग कर रहा है, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो क्या प्लानिंग कर रहा है। इस साल तो मैं खत्म नहीं कर पाऊंगी इस रफ्तार से। इस पर वो कहता है कि इंसान को मारना ट्रायल से कोई तरीका नहीं है। इस पर बिटना कहती है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैंने कोई और
और तरीका नहीं सोचा होगा, ये सबसे बेस्ट तरीका है। वो कहता है कि सिनर को ढूंढो, उसे दोजख में भेजो। अगर तुम उसे सजा दोगी जिसने 5 कत्ल किए हैं तो वो 5 काउंट होंगे। इस पर वो सोचती है कि क्या कोई ऐसा विक्टिम है जो पकड़ा ना गया हो। फिर दुएन की उसे कॉल आती है। वो उसे कहता है कि मुझे अर्जेंटली आपको जियोंजन के बारे में कुछ बताना है। फिर उन दोनों को साथ में दिखाया जाता है। वो कहता है कि मैंने क्लियरली देखा कि जियोंजन उसके पेरेंट्स का मजाक उड़ा रहा था। अगर वो रिलीज हो जाएगा तो वो और जुर्म करेगा। वो कहती है कि तुम्हें ऐसा लगता है कि अगर वो रिलीज हो जाएगा तो विक्टिम को ढूंढेगा। दुएन कहता है कि हमें नहीं पता कि वो तब क्या करेगा, वो उसे मार भी सकता है। फिर बिटना एक गहरी सोच में चली जाती है। वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि उसे ज्यादा प्लेंटी की सजा दी जाए कानून की इजाजत से। वो कहती है कि तुम जानते हो ना कि तुम ओवर स्टेपिंग कर रहे हो और अभी तुम मुझे मिलने आए हो। तो वो कहता है कि आपने कहा था कि ये जज की ड्यूटी होती है, वो बुरे लोगों को सजा दे। मैं बस आपको कुछ बताना चाहता था जो कि कोर्ट में वाज़ेह नहीं हुआ है। तो वो कहती है कि मैं मिंचियों के पेरेंट्स से बात करती हूँ तुम्हारे बिना, मैं खुद उनसे सच सुनना चाहती हूँ। अगले सीन में उसे विक्टिम के पेरेंट्स के साथ दिखाया जाता है। वो कहती है कि हमारी आज की मीटिंग सीक्रेट रहेगी, मुझे जियोंजन का बताएं कि उसने आपका मजाक बनाया था ट्रायल के बाद। विक्टिम की मॉम कहती है कि उसने हमसे माफी मांगी और फिर उसने जिनम्योंग के बारे में हमसे पूछा। यह बहुत ही खौफनाक था, उसका बिहेवियर आपके सामने अलग है और हमारे सामने अलग। वो कहती है कि नॉन पनिशमेंट लेटर के बारे में क्या ख्याल है आपका। वो कहती है कि वो डरी हुई है, वो हमारी कॉल्स का जवाब भी नहीं देती। अब मैंने सुना है कि वो ज्यादा देर जेल में नहीं रहेगा, तो हमारी बेटी का क्या होगा, वो सारी जिंदगी उसे डर डर कर रहेगी। वो कहती है कि क्या आप श्योर हैं? तो वो कहते हैं कि हाँ। इस पर वो अजीब अंदाज में हंसने लग जाती है। मॉम कहती है कि आप हमारी बेटी को बचा लें, अब ये आप ही कर सकती हैं। वो वॉशरूम में जाकर आंखों में कुछ ड्रॉप्स डालकर वापस आकर दिखाती है कि वो रो रही है और कहती है कि मैं रोना नहीं चाहती थी, लेकिन ये बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग है। उसकी मॉम कहती है कि शुक्रिया आपका हमारी साइड की स्टोरी सुनने के लिए। वो कहती है कि मैं ग्रेटफुल हूँ। फिर बात बदलते हुए वो कहती है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई जज के साथ खेलने की, मैं उसे इसकी सजा जरूर दिलवाऊंगी। वो कहती है कि क्या आप मुझे बताएंगी कि उन दोनों के दरमियान क्या हुआ था, क्या आप मुझे सब बता सकती हैं? अगले सीन में बिटना बहुत ही हैप्पी मूड में कोर्ट आती है तो चीफ उसे रोकते हैं और कहते हैं कि अगर तुम मुझसे अभी माफी मांगोगी तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। तुमने अदालत में प्रोसिक्यूशन की बेइज्जती की है, उन्होंने इस बात का इशू बनाया है, लेकिन मैंने उन्हें रोक दिया। तो वो कहती है तो मैं क्या करूं, पहले उसने बेइज्जती करने वाला काम क्यों किया है? चीफ कहता है कि मैंने सुना है कि तुमने किंडरगार्टन्स के बच्चों को कहा कि यहाँ कोई जस्टिस नहीं है, वो भी चिल्ला चिल्ला कर। क्या जज ऐसा करते हैं? तो वो कहती है लेकिन ये सच है, यहाँ कोई भी जस्टिस नहीं है। चीफ कहता है कि अगर जज इतना मेकअप करेगी तो लोग क्या सोचेंगे? वो कहती है कि यही कि मैं कितनी प्यारी हूँ। चीफ कहता है वो तुम्हें ऐसे पसंद नहीं करेंगे। वो कहती है कि मुझे फिक्र नहीं है। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर वो अपने ऑफिस में आती है तो कुमैन उसके पास आता है और पूछता है कि क्या कुछ हुआ है क्या? तो वो कहती है कि आखिरकार मुझे कोई मिल गया है, उसका नाम जियोंजन है। वो हैरान होता है तो वो उसके कान में कुछ कहती है तो कुमैन उसे कहता है लेकिन ये तो इंसानों के लिए ब्रूटल होगा। वो कहती है कि हम इंसान नहीं है, हमें क्या फिक्र। फिर वो उसे खाना लाने के लिए कहती है और वो वहाँ से चला जाता है। फिर अगली सुबह ट्रायल का दिखाया जाता है। बिटना कहती है कि जियोंजन का विक्टिम के साथ रिलेशनशिप था, इस दौरान उसने विक्टिम पर हमला किया। विक्टिम रिलेशनशिप खत्म करना चाहती थी लेकिन डिफेंडेंट ने उस पर हमला किया बुरी तरह। उसने विक्टिम को अपनी प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट किया। डिफेंडेंट सिवियर सजा से नहीं बच सकता, लेकिन विक्टिम ने नरमी के लिए अपील की है। डिफेंडेंट ने कहा है कि वो अपनी गलती को ठीक करेगा। डिफेंडेंट को रिग्रेट हुआ है अपने एक्शंस पर। कंट्रीब्यूटिंग मेंबर इन सोसाइटी कोर्ट ये फैसला करती है कि डिफेंडेंट को 3 मिलियन का फाइन पे करना होगा। ये सुनकर एकदम कोर्ट में शोर मच जाता है। जियोंजन खुश हो जाता है और दुएन और उसके पेरेंट्स शॉक्ड हो जाते हैं। बिटना उसे सस्पिशियस स्माइल देकर वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में वो कार में जा रही होती है तो दुएन उसे बुलाता है। बिटना कहती है कि मुझे पता है कि तुम क्या कहोगे कि मैंने लॉ के मुताबिक फैसला किया है। वो कहता है कि ये लॉ के मुताबिक फैसला था। वो कहती है कि विक्टिम ने उसे पहले ही माफ कर दिया है, लॉ इससे ज्यादा क्या कर सकता है। वो कहता है कि आप जानती हैं कि उसके डराने की वजह से उसने ऐसा किया था। क्या जज को विक्टिम की फीलिंग्स की कदर नहीं है? तो वो कहती है कि जज साइकोलॉजिकल काउंसलर नहीं है। वो कहता है कि क्या आपको उसकी पेन से हमदर्दी नहीं है? इसका मतलब कि आपने झूठ बोला था कि उसे उसके सजा मिलेगी जो वो डिजर्व करता है। वो कहती है कि तुम एडोरेबल हो, जो छोटे पपी की तरह लॉ पर भौंक रहे हो। मुझे नहीं है उससे कोई सिंपैथी, लेकिन मैंने झूठ बोला था कि उसे वो सजा मिलेगी जो वो डिजर्व करता है। वो कहता है तो वो क्या डिजर्व करता है? वो कहती है कि तुम वो सोचो जो तुम्हें अच्छा लग रहा है। फिर वो वहाँ से चली जाती है। फिर जिनजियोंग फ्री हो जाता है और दुएन उसे मिठाई देते हुए जानबूझकर उसे गिरा देता है और कहता है कि अब खाओ इसे, मैंने तुम्हें कैद करवाया यहाँ पर, अभी तुम आजाद हो गए हो थोड़े फाइन के साथ, जिनमियोंग के करीब भी मत जाना। वो कहता है
है कि क्या तुम मुझे डरा रहे हो? तो ड्वेन कहता है कि मैंने तुम्हें सिर्फ एडवाइस दी है और वार्निंग दी है कि अदालत दूसरी बार माफ नहीं करेगी। जब मैं गुस्से में होता हूँ तो कोई नहीं बता सकता कि मैं क्या कर सकूंगा। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर जिन म्योंग के पेरेंट्स उसके पास आते हैं। वो दरवाजा नहीं खोलती तो वो लोग उसे कहते हैं कि कुछ खा लो और वो खाना रख कर वहाँ से चले जाते हैं। ड्वेन उसे कहता है कि फिक्र नहीं करो, मैं स्मार्ट वॉच छोड़कर जा रहा हूँ, तुम बटन प्रेस करोगी तो हम यहाँ पर आ जाएंगे। फिर वो भी वहाँ से चला जाता है। जिन म्योंग डर के वो सब उठा लेती है। फिर दिखाती है कि कुछ दिनों बाद वो विंडो पर खड़ी लोगों को नॉर्मल लाइफ जीते देख रही होती है। वो कुछ सोचती है और अपने डैड को कॉल करती है और कहती है कि क्या आप आकर मुझे ले जा सकते हैं। अगले सीन में दिखाते हैं कि बिटना ऑफिस में परेशान बैठी होती है। वो कहती है कि वो इतना खामोश क्यों है। कुमैन कहता है कि क्या कहा मैं? तो वो कहती है कि तुम नहीं जियोंजन। तो वो कहता है कि अगर आप वैसा करेंगी तो जान सकेंगी कि वो क्या कर रहा है। फिर वो साथ पड़ा मिरर बॉक्स खोलती है और उस पर जियोंजन का नाम लिखती है। तो जियोंजन दिखाई देता है मिरर में। वो हैमर उठा लेता है और हंस रहा होता है। ये देखकर बिटना स्माइल करने लग जाती है और उठकर वहाँ से जाने लगती है। कुमैन पूछता है कि कहाँ जा रही हो? तो वो कहती है कि मैं बस काम स्टार्ट करने वाली हूँ। दूसरी तरफ जिन म्योंग के डोर कैमरा में कोई टेप चिपका देता है। फिर जिन म्योंग को दिखाया जाता है और उसके दरवाजे पर बेल होती है। वो पूछती है लेकिन दरवाजे पर कोई भी नहीं दिखाई देता। बाहर ठहरा हुआ बंदा उसे कहता है कि मुझे ड्वेन ने भेजा है आपको कुछ देने के लिए। फिर वो दरवाजे के पास आती है और कहती है कि आप इसे दरवाजे पर छोड़ सकते हैं। तो वो कहता है कि ठीक है। फिर वो दरवाजा खोलती है तो जियोंजन वहाँ पर होता है। वो डर जाती है और वो दरवाजा बंद करने की कोशिश करती है। वो भागने की कोशिश करती है लेकिन वो उसे बालों से पकड़ लेता है और उसे धक्का देता है। मिनजियोंग फौरन वॉच के बटन को प्रेस करने लगती है लेकिन जियोंजन उसे उतार लेता है और उसे मारने लगता है। वो उसे बहुत ही बुरी तरह मारता है। फिर दिखाते हैं कि बिटना गाड़ी के मिरर पर अगेन जियोंजन का नाम लिखकर ये सब देख रही होती है। फिर दूसरी तरफ दिखाते हैं कि जिन म्योंग उसे कहती है कि तुमने कहा था कि तुम मुझे अकेला छोड़ दोगे। वो कहता है कि मैंने ऐसा किया था लेकिन मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। वो उसके सामने हाथ जोड़ती है और कहती है कि मुझे जाने दो। ये सुनकर जियोंजन हथौड़ा निकालता है। वो ये देखकर डर जाती है। जियोंजन कहता है कि अगर तुमने कुछ बोला तो मैं तुम्हारे पेरेंट्स को मार डालूंगा। फिर कहता है कि मैं दोबारा आऊंगा। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। ये सब सहने के बाद जिन म्योंग सुसाइड करने लगती है। फिर दिखाते हैं कि बिटना सोचती है कि क्या वो मर गई। फिर वो हंसने लग जाती है। नेक्स्ट सीन में वो जियोंजन के पास आती है और कहती है कि क्या कुछ हुआ है और क्या तुम कहीं से आ रहे हो। वो उसे देखकर हैरान हो जाता है और कहता है कि आप यहाँ पर क्या कर रही हैं। वो कहती है कि क्या हम बात कर सकते हैं। तो वो उसे पूछता है कि ऐसा क्या है जिस पर हम बात कर सकते हैं। वो कहती है कि इधर आओ। तो वो उसके पास आता है और बिटना भी उसके पास जाती है और पीछे से उसने अपना वो निशान वाला चाकू पकड़ा होता है और वो क्रीपी सी स्माइल हंस रही होती है। फिर सीन बदलता है और उसे वहीं पर दिखाया जाता है जहाँ से ड्रामा स्टार्ट हुआ था, जहाँ डॉक्टर उससे काउंसलिंग के दौरान पूछ रहे होते हैं कि दोज़ख खौफनाक है। वो कहती है कि नहीं, बहुत ही प्यारी है, बिल्कुल मेरी तरह। वो कहती है कि वो लम्हा जब आप फूल को टच करते हैं और अपने दिमाग में दोज़ख को देखते हैं। दूसरी तरफ बिटना को फूलों के दरमियान में दिखाया जाता है और फिर वो हवा में चली जाती है और बहुत ही ज्यादा चिल्ला रही होती है। फिर वो कहती है कि डरने की जरूरत नहीं है, हेल इंसान जैसे शैतान जैसी है। डॉक्टर पूछते हैं कि आपने कहा था कि आप डीमन हैं। वो कहती है कि हाँ मैं डीमन हूँ। फिर वो पूछता है कि डीमन हेल से क्यों आते हैं। वो कहती है कि मैं इंसानों से नफरत करती हूँ। दूसरी तरफ बिटना की सोल को दूसरे वर्ल्ड में कहीं जाते हुए दिखाया जाता है। वहाँ उसे फेक हेल के वार्डन मिलती है। वो उसे देखकर अलार्म बजाती है। बिटना भाग रही होती है और उसे बचने की कोशिश कर रही होती है। फिर अचानक से पीछे से बुल की तरह दिखने वाला अजीब सा खौफनाक क्रिएचर उसकी तरफ भागकर आता है। वो उसे देखकर भागने लग जाती है। फिर दिखाते हैं कि वो उसके करीब आ जाता है और वो उसे अपना जूता मारती है। फिर कोई रोशनी आती है और वो क्रिएचर वहाँ से गायब हो जाता है। फिर दिखाया जाता है कि बिटना से डॉक्टर पूछता है कि उसने ऐसा क्या किया था कि वो हेल में चली गई। ये सुनकर वो कहती है कि मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने सुना है कि उसे छुरा घोंपा गया था। डॉक्टर पूछता है कि उसने ऐसा क्या गुनाह किया था जो वो दोज़ख डिजर्व करती थी। इस पर बिटना कहती है कि क्या ये भी अब मुझे बताना होगा, और इसी तरह ये पार्ट यहाँ पर खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन अ नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय।